तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक एसेट के अंदर कुछ इमेजेस से मिलती है उसे बैकग्राउंड रख दिए ला के पहले। ठीक है। उन इमेजेस से मिलते हुए जो बैकग्राउंड थे वो मैंने ला के रख दिए पहले यहाँ पे। और अपने इसमें कोड में चलते हैं यहाँ पे। और मेरा हेडर है। तो हमने जो काम किया था वो ये रहा, एक अलग स्लाइडर बना हुआ ये रहा। और मैंने एक स्लाइडर अलग से यहाँ पे एक रख दिया, यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे एक स्लाइडर बूटस्ट्रैप का जो स्लाइडर होता है नॉर्मल, वही वाला स्लाइडर रखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल लाके। और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। और इसको करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। इसको मैंने पोजीशन देके सेट कर दिया था, दिखा भी देता हूँ। सारा कुछ मेरा स्लाइडर के अंदर है। ठीक है, ये रहा मेरा स्लाइडर। और ये रहा मेरा स्लाइडर का ये वाला स्लाइडर, जो अलग से मैंने स्लाइडर में रखा है। जो हमने जितना काम किया था वो सारा इसके अंदर रखा हुआ है। रो और कॉलम के अंदर जो हमने पिछली दफा बनाया था तो सेम चीज ये रही इसके अंदर। साइड बार और मेरा ये रहा स्लाइडर्स के अंदर, ये अलग से हो गया। और मैंने इसके ऊपर एक अलग से स्लाइडर रख दिया बना के। स्लाइडर बना दिया, सीएसएस में बैठा देता हूँ ताकि मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। एक चीज़ ये ऐड की है और एक चीज़ ये ऐड की है। सेव किया और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो आपके पास देखो इस तरह करके आ रहा है। तो ये स्लाइडर जो आपने जो लगाया है स्लाइडर, वो आपका इसके ऊपर आ गया है। आपको इसको पीछे लेके आना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ स्लाइडर की क्लास आपके पास, ये स्लाइडर की क्लास जिसमें आपका स्लाइडर है जो पीछे दिखाना है आपने, उस पर यहाँ पे आओ और यहाँ पे कर दो पेज 100%। और इसकी हाइट, हमारी जो स्लाइडर की हाइट है वो टोटल 400 है, तो मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी देता हूँ 400। 400 पीक्स दे दिया मैंने इसको हाइट। और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और वो देखो आपका स्लाइडर अभी तक ऊपर है। और जो पीछे वाला काम है वो इसके पीछे गया हुआ है, इसका मतलब ये है। तो सिंपली आपका जो सारा काम है वो मेरा इसके अंदर शो, इसके अंदर करवाया मैंने बैनर शो के अंदर, यहाँ पे रखा हुआ है सारा काम अपना। ये रहा बैनर शो। इसके अंदर हमारे पास स्लाइडर भी है और साइड बार भी इसी के अंदर है हमारी। वो मैंने क्लास खुद रखी है ताकि क्या पता मैंने पहले यूज ना कर लिया, इसलिए मैंने स्लाइडर चेंज खुद किया हुआ है। सिंपली यहाँ पे आप आए, यहाँ पे स्लाइडर शो के अंदर आपका स्लाइडर और साइड बार जिसके अंदर है, इसके अंदर यहाँ पे एक जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है, वो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दिया 999, तो अगर वो पीछे होगा तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो उसके ऊपर आ गया। और अब जब ये चेंज होगा तो वो पीछे वाला भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। टाइम ले रहा था, आपको टाइम सेट करना पड़ेगा इसका। पढ़ लेते हैं, रुको तो सही। अब ऊपर वाला नहीं चल रहा। भैया रिफ्रेश किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। अगर कोड लिखा है तो बताओ, मैंने कोई कोड अभी दोबारा लिखा हो तो। सही है, तो वो रिफ्रेश की वजह से नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या थी कि हमें इसके नीचे वाला सेक्शन बनाना था। और एक और गड़बड़ ये थी कि आपके पास ये ग्रे कलर का पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, लेकिन जो हमारे पास दराज की वेबसाइट है वहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है। बदल कर दोबारा चेंज ना हो गई हो। तो ये देखो यहाँ पे पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, तो मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट ग्रे कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो इसको भी व्हाइट कलर कर देते हैं। बैनर हमारा ये रहा। और हमने सारा काम अपना शोकेस के अंदर रखा हुआ है, तो शोकेस अलग है, डैश फिल। और ये रहा, यहाँ पे आके क्लास के अंदर हम यहाँ पे से कलर दे देते हैं बीजी डैश वाइट।
स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं सिंपली यहाँ पे दे दूंगा बैकग्राउंड कलर, जो कि हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट है। वाइट हो गया। और जो यहाँ से मसला आ रहा है इसको भी खत्म कर देते हैं। यहाँ से हम लोग सारा चीज़ हमने रखा हुआ है इसके अंदर, फ्लैश सेक्शन लेफ्ट, और हमने सारा रखा हुआ इसके अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर हमारा सारा चीज़ इसके अंदर आ गया। फ्लैश सेल ग्रे कलर का है, और ये दूसरी दो सेक्शन अलग अलग है। फ्लैश सेल, ये दोनों चीज़ें मैं एक के अंदर मैं इसको रख देता हूँ। यहाँ पे एक डिप बना लेता हूँ सिंपली। और यहाँ पे यहाँ पे स्टाइल लेता हूँ सिंपली बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अप्लाई नहीं हुआ। काउंटर सेव, और ये भी कहाँ पे है हमारी, फ्लैश सेक्शन और कंटेनर। हम्म, सही है। सही है, तो मैंने इसको मार्जिन जीरो कर दिया सिर्फ रॉ को, वो उसकी वजह से बाहर आ रहा था। मैंने यहाँ पे मार्जिन जीरो कर दिया है। अगर आप रॉ की क्लास लेते हो तो बाय डिफॉल्ट रॉ के अंदर बूटस्ट्रैप जो है माइनस में कुछ मार्जिन अप्लाई करता है लेफ्ट और राइट से। तो मैं यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ पे रॉ पे क्लिक किया, और ये देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो ये रहा आपके पास गुटर है एक्स एक्सिस पे, और ये देखो यहाँ पे देखो आ रहा है मार्जिन राइट और मार्जिन लेफ्ट। ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन ऑटोमेटिक ऐड कर रहा था आपका बूटस्ट्रैप। तो मैंने उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे सिंपली M0 कर दिया, तो वो अब सब एक लाइन में आ गया आपका। वरना आपका वाइट अलग आ रहा था और वाइट दूसरा वाला अलग आ रहा था। ये हो गया। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, आपके पास ये वाले कार्ड है। तो इसको बनाने के लिए सेम ऊपर वाला तरीका हमारा यही सेम है, तो इसको भी बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया कलेक्शन, और उस कलेक्शन के अंदर हमारे पास सारा कंटेनर के अंदर देखो मैं यहाँ पे देता हूँ कंटेनर, और आपके पास एक टाइटल है तो मैं टाइटल लेता हूँ। और एक आपके पास ये वाला आइकन है एंकर का, तो मैं यहाँ पे एक एंकर भी लगा देता हूँ। तो नाउ ये हो गया। सेव कर देते हैं इसको, और इसकी क्लास को कॉल कर देते हैं CSS के अंदर। तो हम आप यहाँ से स्टार्ट करें, कल वाले से काम से आगे थे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वही क्लास, और यहाँ पे दे दिया विथ 100%, और साथ में अगर पैडिंग वगैरह देनी तो वो भी दे दो। तो यहाँ पे फिलहाल पैडिंग मैं देता हूँ यहाँ पे 30px टॉप और बॉटम से, और लेफ्ट राइट 0 कर देता हूँ। और साथ में बैकग्राउंड कलर अगर आप ध्यान में देखो तो बैकग्राउंड कलर वही सेम वाला जो ऊपर चल रहा है, तो उसमें भी वही वाला सेम कलर दे दो जो कि हमने दिया था, ये वाला। बैकग्राउंड कलर और वही वाला प्रीवियस वाला बैकग्राउंड कलर दे दो। और हम अपने चलते हैं लेफ्ट साइड पे, ये रहा, और उसको रिफ्रेश किया, और ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया। तो इसको हमने क्लास दी हुई है, क्या नाम है इस क्लास का, टाइटल नाम है। तो यहाँ पे हम टाइटल कॉल कर लेते हैं। हमारे पास जो टाइटल है उसकी वेट हो जाए 100%, और अंदर वाले कंटेंट को एक ही लाइन में लाना, तो सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट लगा दो। ये देखो एक लाइन में आ गया। अब आपका शॉप ना ऊपर आ रहा है, कलेक्शन नीचे आ रहा है। अगर इनको भी एक जैसा करना है तो यहाँ पे लिख दो अलाइन आइटम सेंटर, ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में गैप चाहिए तो आप साथ में स्पेस बिटवीन लगा दो, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन, क्लिक करो और उसको करते हैं रिफ्रेश, और वो देखो ये इस कोने में आ गया और वाला इस कोने में आ गया।
नेक्स्ट चीज क्या है, इस पे ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो इस पर भी कर दो। टाइटल के अंदर हमारा एंकर का टैग है तो मैंने यहाँ पे ए को कॉल कर लिया और यहाँ पे हम इसको क्या दे देंगे, सबसे पहले लाइन खत्म करनी है तो यहाँ से टैग डेकोरेशन नन, और ये हो गया। और हमारे पास क्या है, इसका फॉन्ट साइज, वो फॉन्ट जो है सब कैपिटल में, टेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट कैपिटल कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ये हो गया हमारे पास। इसका कलर कौन सा कलर है, लाइट ब्लू 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 ब्लू, ये वाला, ये तुम लोगों को नजर आ जाए बस, आ रहा है नजर। डार्क ब्लू तो फिर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ये कर देते हैं चलो, ठीक है, सही है वाला कलर। और थोड़ा सा वो बोल्ड है तो यहाँ से उसको फॉन्ट बोल्ड भी कर दो। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वेट और बोल्ड जितना करना है 500, जितना भी करना है वो आप अपने हिसाब से करो। सही है। वो आइकन है, वो आइकन भी लाना सिखाऊं या पहले बता चुका हूँ आइकन, बता दिया था ना वाला आइकन, ये लगा दूं, लगा दूं। ये वाला आइकन मैंने यहाँ पे ऊपर भी यूज किया हुआ है तो यहीं से इसकी क्लास ले लेते हैं। और ये आइकन मैंने रख दिया एंकर के टैग के अंदर, सेव किया और इसको रिफ्रेश करते हैं और बोला आइकन मेरा आ गया, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है कि आपने बनाना है ये वाले कार्ड। इस कार्ड के अंदर आपका एक टेक्स्ट ऊपर है और एक प्रोडक्ट लिखा पी में और एक यहाँ पे 3 पिक्चर हैं, तो 1 2 और 3, 3 पिक्चर हमारे पास, तो ये बना देते हैं। यहाँ पे ले ली रॉ, और रॉ के बाद आपके एक लाइन में कितने कॉलम है, ऑल MD 3 दे दिया मैंने, और इसके अंदर हम कार्ड की क्लास ले लेते हैं। और आपके पास कार्ड में सबसे पहले टेक्स्ट है ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट देता हूँ H5 में, और मुस्लिम, और इसके बाद आपके पास एक ये वाला साइन है तो ये भी लगा देंगे। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, छोटा सा प्रोडक्ट के नंबर लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे स्मॉल का टैग ले लेता हूँ क्योंकि वो स्मॉल में है तो मैं स्मॉल में ले लेता हूँ। और उसके बाद 2,126 ये हो गया। और नेक्स्ट चीज आपके पास 3 इमेजेस हैं, 3 इमेजेस के लिए आप या तो इसको रॉ कॉलम अंदर दोबारा ले लो या डिस्प्ले इफेक्ट लगा कर, आपकी मर्जी है। तो रॉ कॉलम ले लो या डिस्प्ले इफेक्ट लगा लो, कॉलम ले लो, कॉलम ले लो। तो मैं यहाँ से एक रॉ ले ली और यहाँ से मैं 3 कॉलम ले लेता हूँ। IMG का टैग लगाया और मेरे पास जो इमेज है उसी को यूज कर लेता हूँ। और साथ में इस इमेज को क्लास दे दो, कौन सी, इमेज फ्लिट की। और हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं, रिफ्रेश किया और ये एक प्रोडक्ट आ गया हमारा। और इसी तरह सबको यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब ये देखो गैप आ रहा है इसमें, ठीक है, इस गैप को खत्म करना है तो आप बूटस्ट्रैप 5 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे लगा दो G-0। बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे हो फिर तुम्हें नो गटर लिखना पड़ेगा, गुटर GUTTERS पूरा लिखना पड़ेगा। और बूटस्ट्रैप 5 में जो है आपके पास शॉर्ट फॉर्म में G आ गया ना पड़ेगा। और आपके पास अब इस सब कुछ सेंटर में करना है तो सेंटर में भी कर लो इसके साथ में, तो इसको हम अपनी क्लास में कॉल कर लेते हैं वहाँ पे CSS में। तो ये सारी चीज़ हमारे कलेक्शन के अंदर है, कलेक्शन के अंदर वहाँ पर कार्ड हो गया। कार्ड को सबसे पहले दे दो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गई ये। और ऊपर से टॉप से थोड़ी पैडिंग देनी है, यहाँ पे टॉप से पैडिंग, बल्कि टॉप से क्या सब तरह से पैडिंग होती है। NPX की पैडिंग दे दी मैंने यहाँ पे और यहाँ रिफ्रेश करा और वो देखो थोड़ा सा गैप आ गया। तो ये नेक्स्ट चीज़ आपके पास क्या है कि आपके पास जो ये वाला टैक्स है और जो ये वाला टैक्स है इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको खत्म करना है। तो इसको भी खत्म कर लो। बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने मार्जिन अप्लाई कर दिया हुआ, तो यहाँ से हमने इसको क्या कौन सा टैग यूज़ किया हुआ है H5।
यहाँ पे मैंने दे दिया H5, यहाँ पे दे दो मार्जिन 0। तो वाला गैप भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये है, तो इसके ऊपर भी गैप चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट क्लास लगा लो या तो सीधे से करना है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे लिख दो MT, तो गैप भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये सारे रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4। ओवर ओवर भी करेंगे अभी। ओवर में सिंपली क्या शेडो दिया भाई, ये वाला हमने पहले भी काम करवाया है ऊपर वाली क्लास में, तो करवा देते हैं ये भी। इमेजेस पे पूरे कार्ड है, पूरा कार्ड, पूरा एक कार्ड है, उस कार्ड के अंदर 3 इमेजेस है, उस कार्ड के ऊपर लगा होगा। तो कार्ड को अगर हमने यहाँ पे ऊपर पहले भी दिया हुआ, तो इसी कार्ड को यहाँ से कॉपी कर लो। अभी मेरे ख्याल से शायद अप्लाई हुआ होगा। तो ये देखो बाय डिफॉल्ट हो भी रहा, तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हमने सारे कार्ड के ऊपर पहले ओवर लगाया हुआ है। ठीक है, पहले से लगा दिया था। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसको रिपीट करना है, तो सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो। अब देखो इसके बीच में गैप आ रहा है, जो कि आपको गैप नहीं चाहिए, तो उसमें भी लिख दो G0 रॉ के अंदर G-0। ये देखो चिपके में आ जाएंगे रॉ रॉ, जिस सारे रॉ के अंदर जो कार्ड आ रहे हैं मेन रॉ के अंदर। ये हो गया। अब इसी को कॉपी कर लो दोबारा, तो इसके नीचे और आ जाए। सेव किया, रिफ्रेश किया, और ये देखो अब ये जो ऊपर गैप आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है कि हमने कार्ड को जो है मार्जिन टॉप भी दिया हुआ था अपनी सीजन में, तो उसको भी दे दो यहाँ से। यहाँ से हमने मार्जिन टॉप, और यहाँ से मैं इसको कर दूँ 0। तो ये लो अब चिपके वाले होंगे। और मेरे ख्याल से इसकी आउटलाइन आउटलाइन है, और इसको ओवर पे कर दो Z इंडेक्स। वो देखो आ गया ओवर वाला। नेक्स्ट आपके पास क्या है इसमें, ये वाला सेक्शन है, इसके कार्ड दूसरी तरह बनेगा, ये भी बना लो दराज मॉल में। कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आपके पास, अच्छा वो ऊपर वाला देखो सेम सेम ऊपर वाला चीज चल रही है, कलेक्शन है, यहाँ पे वही है, और यहाँ पे वही दराज लिखा हुआ है मॉल, और यहाँ पे वही शॉप नाउ मोर लिखा हुआ है। तो मैंने उसकी क्लास बना दी है, तो उसकी यहाँ से कॉपी कर लो, पेस्ट करो, और यहाँ पे सिंपली आके लिख दो दराज मॉल। ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कार्ड चाहिए और स्पेसिंग भी थोड़ी देनी है, तो इसकी स्पेसिंग दे दो यहाँ से। वेज आपकी 100% रहेगी, और पैडिंग दे दो यहाँ से 50 px। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक पीछे पिक्चर लगी हुई है, एक ऊपर पिक्चर लगी हुई है टेक्स्ट से, और एक ये। ये मैंने कितना है, 1 2 3 4 5 6 रो, और कॉलम ले लिया मैंने 2। यहाँ भी कार्ड ले लो, और सबसे पहले कार्ड को यहाँ पे दे दो, अभी अगर हंसी की आवाज आई ना, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। कवर इमेज ले लिया मैंने एक, और इसके अलावा आपके पास एक ये है,
तो एक यहाँ पे एक और इमेज लगा लो। मैं यहाँ पे एक इमेज का टैग ले देता हूँ। और इसके अलावा आपके पास क्या है, टेक्स्ट है कुछ, तो यहाँ पे टेक्स्ट है जो मैं यहाँ पे पी का टैग लगा देता हूँ, और पी के टैग के अंदर हम लोग लिख देते हैं और स्मॉल के टैग के अंदर दे दो कोई सेम चीज दी तो पी क्यों। यहाँ पे पिक्चर ले लेते हैं, इमेजेस एंड एसेट। वही वाली इमेज आ गई, और यहाँ पे हम लोग फिलहाल वही प्रोडक्ट वाली पिक्चर लगा लेंगे पीछे। तो कोई क्लास दे दो। और इसको कार्ड बॉडी के अंदर डाल दो इसको। ये इमेज आ गई और टेक्स्ट आ गया कुछ। इसको कॉल कर लो सीरियस में, ब्राउज मॉल कॉल किया, और हमारे पास यहाँ पे कार्ड। कार्ड का सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट जो सेंटर में आना चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट सेंटर कर दो इसको। हो गया। नेक्स्ट आपके पास इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, उसको खत्म कर दो। ये खत्म हो गया। अब ये पिक्चर है, इस पिक्चर का साइज छोटा करना है, पीछे छोटा कर लो पिक्चर का साइज। यहाँ पे स्किप दे दो, और हाइट भी सेम दे दे रहा हूँ। पिक्चर होगी आपकी वाली, और जो पीछे वाली पिक्चर बची है उसको भी कर लो। आपके पास ये पिक्चर कवर इमेज के नाम से क्लास बनाई है, तो इसको कॉपी कर लो यहाँ से। फिर दे दो इसको 100%, और यहाँ पे दे दो हाइट 200 px, और फिलहाल मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ यहाँ पे। फिलहाल के पास ये बैकग्राउंड आ गई, यहाँ पे हम इमेज रख देंगे, और आपके पास ये वाली प्रोफाइल बची, तो इस प्रोफाइल को मेरे ख्याल से और बड़ी छोटी कर लेते हैं इसको। ये आ गई। इसको मार्जिन टॉप दे दो माइनस में। आ गई। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, उस पर हल्का सा शेडो भी अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए वो पिक्चर स्क्वायर में बनी हुई नजर आ रही है, तो वो भी लगा लें यहाँ पे। शेडो हमने कहा जेड इंडेक्स देने से ऊपर आएगी, ऊपर थोड़ी आएगी, वो तो उसके ऊपर दिखने के लिए आएगी, तो मैं तो ऊपर दिखानी है, आधी पीछे वाली भी तो पीछे दिखानी है, उसके लिए तो मैं मार्जिन टॉप देना पड़ेगा। तो आ गया। सही। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, पीछे दिखानी है इसमें, तो यहाँ पे एक इमेज रख देता हूँ मैं,
डेटाबेस से जब पिक्चर आएगी तो फिर आपको यहाँ इमेज में से चेंज करवानी पड़ेगी। यहाँ से हम देते हैं ये वाली पिक्चर दे दी मैंने यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे कॉल कर लो सीएसएस के अंदर। कवर इमेज IMG और यहाँ पे दे दो विद 100%। और इमेज का साइज चेंज हो गया। तो ये वाली इमेज ले लेता, इमेज कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। और ये पिक्चर आ गई, और इस पिक्चर को हाइट ज़्यादा बड़ी करनी तो हाथ बड़ी कर लो थोड़ी, अगर बड़ी करनी है तो मैं यहाँ से देता हूँ हाइट, और हाइट में इसकी भी 200 पिक्स कर देता हूँ। ठीक हो गया, पिक्चर इसके अंदर आ गई, और आपके पास ये वाला भी आ गया, आपके पास ये वाला सेक्शन आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपके पास ये बेसिकली आपके पास क्या है, एंकर का टैग है कि आप क्लिक करोगे तो आप पेंटिंग के पेज पे चले जाओगे, अगर आप बॉस पे क्लिक करोगे तो बॉस के प्रोडक्ट पे चले जाओगे। तो इसको यहाँ पे आप कर दो डिप की जगह ये, यहाँ पे एंकर लगा दो। कलर चेंज हो जाएगा तो कलर वहाँ से सीधे से दोबारा चेंज कर देना इसका, बाकी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये देखो आपके पास ये वाला जो है इस पर भी चलेगा, ओवर भी अप्लाई हुआ क्योंकि उन्होंने कार्ड ग्लास अप्लाई किया, सब पे कार्ड पे लगाया ओवर, और साथ में आपके पास लिंक भी चल जाएगा। एक लाइन में चाहिए तो एक लाइन में लगा दो इसको। कितने हो गए, और इसमें क्या है, इसमें गैप जो है थोड़ा कम है, तो उसको गैप कम करना है आपको। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दो G0 पहले तो, अगर G0 कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट तो बिल्कुल चिपक जाएंगे आपके सारे कार्ड। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा गैप चाहिए, तो आप इसका एक काम करो, यहाँ पे ये रहा आपका कार्ड, यहाँ पे दे दो मार्जिन, और मार्जिन यहाँ पे दे दो 5 पीक्स का। अगर टॉप और बॉटम से देना है तब भी दे दो, नहीं देना तब भी दे दो। तो ये देखो हल्का सा गैप आ जाएगा, अगर ज़्यादा देना तो यहाँ पे ज़्यादा दे दो। लेफ्ट और राइट से मैंने कहा 8 पीक्स का गैप है। सही है, अगर नीचे गैप ज़्यादा लग रहा है तो गैप खत्म कर दो। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे है क्लास कार्ड बॉडी की, इस कार्ड बॉडी की वजह से बाय डिफॉल्ट पैडिंग आ रही है, तो उसको खत्म कर दो। कार्ड डैश बॉडी, और आप सबसे पहले इसकी पैडिंग 0 कर दो, ताकि देख लो कि स्पेस की वजह से आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग 0 किया, और यहाँ पे रिफ्रेश करो, और ये देखो ठीक है गैप खत्म हो गया। और अब ऊपर से गैप ज़्यादा आ गया, तो ऊपर गैप खत्म हो गया, तो यहाँ पे पैडिंग टॉप दे दो। सही है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अच्छा इसमें देखो वो साथ में बॉर्डर भी दिया हुआ है, इमेज के बॉर्डर भी आ रहा है, तो वो बॉर्डर भी दे दो साथ में। एक सॉलिड और वाइट कलर। जी दिखेगा नहीं क्योंकि हमने पिक्चर ऐसी लगाई है, तो पिक्चर चेंज कर लें साथ में, हाथों हाथ। तो ये आ गई, ठीक है पिक्चर आ गई, और बॉर्डर भी देखो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास ये वाले कार्ड है, इस वाले कार्ड में क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं। अच्छा एक चीज और करो, कि देखो मैं माउस लेके आ रहा था, वहाँ छोटा सा एयर लिखा हुआ आ रहा है, सब पे आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है पता है किसी को?
ए डबल पी डबल डी टी, अच्छा ए बी डबल बी, नहीं सारा कुछ हमारा इस ए के अंदर है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे लगाओ टाइटल, टाइटल का एट्रीब्यूट लगाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलहाल टाइटल। और हम आते हैं कौन सा वाला दिया हमने, दराज मॉल का सबसे पहले वाला एशिया, ये देखो आ गया। तो टाइटल का एट्रीब्यूट है, उसके अंदर आप जो भी लिखना चाहोगे वो इस तरह करके ओवर पे आएगा। तो कॉपी कर लो, ओवर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओवर से हो सकता है, अब तुम डेटाबेस से अगर ये लिखा हुआ दिखाओगे तो फिर सीएसएस में जाकर डेटाबेस की फाइल कनेक्ट करवाओगे, तो ज्यादातर एचटीएमएल से आपकी डेटाबेस की फाइल कनेक्ट होती है। वरना ये वाला काम मैं डायरेक्ट उधर से नहीं कर लेता, डायरेक्ट सीएसएस से। मैंने यहाँ पे इमेज इसलिए लगाई है कि अगर डेटाबेस से जब इमेज उठ के आएगी तो यहाँ पे सिर्फ सोर्स चेंज होगा उस इमेज का, बस। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से बनाया। तब आप ये देखो, आपका जहाँ जहाँ आपने टाइटल दिए वहाँ वहाँ टाइटल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, ये तो बना लिया था हमने, ये रहता है कैटेगरी। कैटेगरी, और कैटेगरी में मैंने वहीं से दोबारा कंटेनर दे दिया, और कंटेनर के साथ हमने ये वाला टाइटल दे दिया दोबारा से। यहाँ पर मैं कैटेगरी सेव किया और वापस आते हैं अपने पास, हमें पास ये कैटेगरी आ गई और यहाँ पे वाला एंकर का लिंक आ गया। नेक्स्ट है आपके पास, आपको इसका स्पेस देना, तो यहाँ पे कॉल कर लो क्लास को, सीजस में आओ, विद 100% और पैडिंग कर लो साथ में 50 px, लेफ्ट राइट से 0 कर दो। बैकग्राउंड कलर सेम चल रहा है यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर भी सेम वही वाला अप्लाई कर दो। ऊपर वाले पे नहीं है तो ऊपर वाले पे दे दो सेम। और जो चीज़ रिपीट हो रही है तो इसको एक क्या भी कम कर सकते हो, एक सेक्शन के नाम की क्लास बना दो, क्योंकि ये सब चीज़ें सब पे रिपीट हो रही है, सेक्शन नाम की क्लास बना दो और सब पे अप्लाई कर दो, तो ये वाला स्टाइलिंग बार बार लिखना नहीं पड़ेगा जो रिपीट हो रहा है। और अगर कोड कम करना तो इस तरह भी कर सकते हो आप। हो गया इस पे भी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या, कार्ड्स बनाने हमने, ऊपर एक इमेज है और नीचे सिंपली टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहीं से मैं ये वाला कार्ड ले लूँ एक अदर, और यहाँ पे टाइटल के नीचे में आया, यहाँ पे हमने दोबारा से रॉ ले ली, और रॉ के अंदर हमारे पास एक लाइन के अंदर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको सीधे से बनाना पड़ेगा। कॉल से बनाना है, बना लो फिर, बना देते हैं। और बोलो, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, बोलो बोलो बोलो, सही है। तो इसलिए मैंने कॉल यूज नहीं कर रहा था, उसको जगह पूरी मिली तो उसने पूरा ले ली, फिर पूरी पूरी काट दी, इसलिए नहीं लिया था। तो मैं मेरा 5 मिनट आया कर दी इसमें, कॉपी कर ले, मैं पेस्ट किया मैंने। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी की, मेरे पास रॉ होगी तो मैं कैटेगरी रॉ के नाम की क्लास बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कैटेगरी के नाम पे कार्ड बना लेता हूँ, कैटेगरी कार्ड, ठीक है। इसका नाम अपना कार्ड बना लेंगे। तो हमारे कार्ड में बेसिकली है क्या चीज़,
हमारे कार्ड में क्या चीज़ है, आपके पास एक इमेज और एक सिंपल टेक्स्ट है, तो वो ले लो। तो यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, IMG का टैग लगाया और सिंपली यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ। एक इमेज लगा दी और साथ में नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट लगा दो। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। और बस एक इमेज होगी और टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमने एक लाइन में 8 लेके आना है। 100 को डिवाइड करो 8, किस तरह आएंगे बताओ जल्दी से, कैलकुलेटर को निकाले। कैलकुलेटर किसी के पास नहीं है क्या? मुझे कितनी भी देनी पड़ेगी 100%? 12.5। एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। सेव किया और रिफ्रेश किया और ये इतना खतरनाक किस्म का आपका ये सही है। सबसे पहले इसको एक लाइन में करना है, तो एक लाइन में करने का सबसे आसान आपके पास डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दो। सबसे पहले तो एक लाइन में ऑटोमेटिकली आएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखो यहाँ पे और सिंपली यहाँ पे सेव किया इसको मैंने, और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ और ये सबसे पहले तो एक लाइन में। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ किया, और आपके पास है डॉट कैटेगरी डैश कार्ड के नाम, इसको भी खाली छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आपके पास इमेज IMG है, IMG के यहाँ पे विद 100% दे दो ताकि इमेज सेट हो जाए इसके अंदर। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया और ये देखो ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, उसमें बॉर्डर अप्लाई हो रहे हैं कार्ड की तरह के, तो बॉर्डर भी अप्लाई कर दो साथ में, या कार्ड वाली क्लास दे दो, वो आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड और ये वाला कलर देता हूँ, हल्का हल्का बॉर्डर नजर आ रहा है। ठीक है, और आपके पास जो अभी इमेज है, उस इमेज में और हमारी इमेज में फर्क है, ये वाली एक इमेज डाल लेते हैं। तो अभी इमेज इस तरह आ रही है, तो आपको आप इसकी जो है विड्थ सेट करनी पड़ेगी, जो कि कार्ड का मैंने सेक्शन बना के रखा था। ये रहा कार्ड का सेक्शन, और यहाँ पे इसकी विड्थ दे दो, कितनी बताई थी? 12.5। सही है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, टेक्स्ट को थोड़ा चेंजेस करनी है, टेक्स्ट चेंजेस कर लो यहाँ पे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो सबसे पहले तो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, और साथ में कर दो H5 का टैग, और H5 के अंदर सबसे पहले इसका फॉन्ट वेट कम कर देते हैं हम लोग। फॉन्ट साइज छोटा करना तो फॉन्ट साइज छोटा कर लो साथ में। पिक्चर और टेक्स्ट के बीच में गैप लाना, तो यहाँ पे मार्जिन साथ में अप्लाई कर दो, मार्जिन, और मार्जिन देना जितना MPX टॉप और बॉटम, वो भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ है भाई, इसमें गैप ज़्यादा है तो गैप और ज़्यादा दे दो, बॉटम से यहाँ पे दे दो DPX का मार्जिन, और ये लो रिफ्रेश करो उसको, नीचे से गैप ज़्यादा है। ठीक है, अगला चीज़ आपके पास क्या है, इसके ऊपर होवर लगाना है, तो होवर लगा दो, होवर हमने पहले से ऊपर किया होगा, वो वाला लगा दो। और होवर हमारे पास है ये,
सेव करो और यहाँ पे करो इसको रिफ्रेश। ओवर अप्लाई हो गया। पिक्चर अगर बहुत बड़ी लगी, पिक्चर छोटी भी कर सकते हो यहाँ से आप लोग। मैंने यहाँ पे फिर 100% दिया है तो पिक्चर को यहाँ पे तुम 90% कर दो, तो पिक्चर छोटी हो गई। ठीक है, और छोटी करनी है अगर टॉप से चिपकी हुई नजर आ रही है तो उसको भी यहाँ से साथ में मार्जिन में अप्लाई कर दो। टॉप से दे दो 10px और बाकी ऑटो कर दो लेफ्ट और राइट से। ये पिक्चर देखो थोड़ी सी नीचे जाएगी, सही है। कुछ है तो नहीं इसमें चेंज, तो ये वाइट कलर की। बाकी नीचे वाला सेम इसी तरह बनेगा, तो इसी को कॉपी कर लो यहाँ से। आपके पास है ये रहा पर्टिकुलर रॉ, इसको यहाँ से कॉपी करो और नीचे पेस्ट करो। हो गया। नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास ये वाले कार्ड है जो कि हमने कहाँ बनाए थे, ऊपर ये वाले बनाए थे। पर इसमें और उसमें क्या फर्क है कि सिंपली आपके पास ये नीचे स्टार्स आ रहे हैं, बस सिर्फ ये फर्क है। तो हमने बनाया कहाँ थे, ऊपर फ्लैश सेल के अंदर। इसका रिस्पॉन्स बहुत खतरनाक होने वाला है। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास ये चीज़ें चाहिए नहीं तो इसको हटा दो। हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट फॉर लिया चाहिए। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। और इसकी तो खैर ज़रूरत है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। और यहाँ पे लिख दो साइज छोटा कर दो इसका यहाँ से। बीच में नीचे अगर गैप चाहिए तो यहाँ पे साथ में क्लास देके मार्जिन दे दो अगर यहीं से देना है। नीचे गैप भी आ जाएगा। अब नीचे आपके पास क्या रहेगी उसके, आपको स्टार्स चाहिए आपको उसके। तो उसके स्टार्स के लिए हमें फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि बहुत देर से खुलती है। तो हमें स्टार चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ। ये रहा स्टार हमारे पास, फिल वाला, क्योंकि हमें कलर फिल करवाना है उसका, येलो वाला। ठीक है, अच्छा अगर गौर से देखो तो कोई ऐसा होगा जिसमें हाफ ही स्टार आ रहा है। ठीक है, हाफ स्टार भी आ रहा है, तो हाफ स्टार भी हमें चाहिए और फुल स्टार भी चाहिए। तो ये हाफ स्टार ये रहा आपके पास, ये रहा एक तरह का, और एक ये रहा। तो ये देखो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टार्स हैं मौजूद पहले से। तो आपको जो से स्टार चाहिए वो यहाँ से ले लो। सबसे पहले मैं ये वाला स्टार ले लेता हूँ, और आपके पास ये रहा। और बाकी मैं कार्ड सारे मिटा देता हूँ। डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ रिव्यू का कॉलम, रिव्यू का डिप बना देता हूँ, और इसके अंदर अपने स्टार रख देता हूँ सारे, FAS, FA और वाली स्टार यहाँ पे मैंने। ठीक है, यहाँ पे करो रिफ्रेश, और ये तुम्हारे पास एक आता है स्टार आ गया। ठीक है, आपको कितने स्टार चाहिए, जितने भी स्टार चाहिए यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट करो, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 5 स्टार इसका आ गया। 5 स्टार आ गए। अब आपको इसका साइज वगैरह छोटा करना है, कलर चेंज करना है, तो सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लो। और हमने किसके अंदर रखा है, उसको कार्ड के अंदर रखा है, कार्ड। और कार्ड के नाम पर रिव्यू है। इस रिव्यू के अंदर हमने बोला कि हमारा जो कलर होगा वो येलो होगा, तो मैंने उसको आपने येलो कलर दिया सबसे पहले। तो येलो कलर हो गया, और साथ में इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दो। मैंने आपको बोला फॉन्ट साइज, और इसका कर देते हैं 13 पिक्स। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक आपको हाफ करना है तो हाफ भी कर लेंगे साथ में। तो कॉपी किया और इसके यहाँ पे किया पेस्ट। हाफ करना है तो इसका हाफ की क्लास थी हाफ, स्टार हाफ, और यहाँ पे लास्ट में स्टार। और वो हाफ वाला नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा हमने। चलो यार तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब नजर आया, आप तो नजर आ रहा है, ये तो और ऊपर कर दिया। अब आगे नजर सही है, जूम करके और फरमाइश कर ले यार, जूम कर दूंगा मैं। सही है, आपके पास हाफ कलर आ गया। और अगर आपको स्टार कम करना है तो आप इस पर स्टार कम करोगे। जब आप ये डाटाबेस से लेके आओगे तो लूप से ये सारी चीज आपकी प्रिंट होती रहेंगी। अभी फिलहाल हमारे पास स्टैटिक है तो हमने इसको इस तरह रख दिया। सेम इसी को कॉपी कर लो। कुछ रहता तो नहीं क्या हमारे कार्ड में रहता है ना, ये देखो ये 12 लिखा हुआ है और ये 46 लिखा हुआ है। तो इसको यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे साथ में स्पैन का टैग लगाओ यहाँ पे, और स्पैन के टैग के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दो जो तुम्हें लिखना है। मेरे को इस तरह लिखा हुआ है, येलो से लिखा हुआ है, उसका कलर चेंज कर दो। यहीं पे आओ सिंपल दोबारा, और यहाँ पे इसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, और साथ में इसको बोल दो कि आपके पास जो स्पैन है उसका कलर हो जाए ब्लैक। तो खैर नहीं है वो, तो ज्यादा ही है। सही है, ये वाला ब्लैक सही है, हल्का ब्लैक। तो ये वाला तुम्हारे पास इस तरह आगे लिखा हुआ है। और क्या चीज रहेगी इसके अंदर, और ये वाला ऑरेंज कलर तो हमने करा हुआ है पहले ही से, ये रहा। ठीक है, कलर का चेंज है बस। और क्या है इसमें, और कुछ रहता है इस कार्ड में, नीचे करूँ? बाकी क्या बचा है, फुटर है। फुटर इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। ये बटन है, चलो ये बटन तो बाकी। और बाकी ये वाले सारे प्रोडक्ट रिपीट हो रहे हैं तो मैं इसको रिपीट नहीं करवा रहा, ठीक है। और अगर गौर करो तो आपके पास एक ये चीज बची है जो कि फिक्स हुई हुई है। ये देखो ऊपर नहीं है और नीचे करने पे आ रही है, तो ये भी बनाना है हमने। बाकी ये, और हमारे पास रह गया फुटर। इतना बड़ा फुटर, इतना बड़ा फुटर बनवाऊं? कॉपी पेस्ट नहीं करना ना, कॉपी पेस्ट मैं कर दूंगा तो फिर मेरे लिए कहा खराब हो जाएगा। हाँ, तुम लोगों ने लिखना है, तुम लोगों ने मेहनत करनी है। तो मैं कौन सा बनाऊंगा फुटर, मैं यहाँ तक फुटर बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर 4 कॉलम्स आ जाएंगे, बाकी सारे कॉलम के अंदर डाटा ही डालना है। सही है, सेक्शन बना दूंगा, खाली इसके अंदर सिर्फ इतना डाटा ये वाला कॉपी कर देंगे, और बाकी फिर आप लोग घर से खुद बनाना। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये वाला बटन चाहिए, तो ये वाला बटन बना लो सिंपली। तो मैंने बस कार्ड बना ली, जितने बनाने थे उसी के बाकी कॉपी पेस्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक लोड बीटीएन, और मैंने यहाँ पे दे दिया बटन, और बटन के अंदर क्लास लगा लो बीटीएन। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, लोड मोड। और ये कौन सा बटन है, उससे बना देते हैं कॉपी, और इधर आ जाओ। जो आपका बीटीएन है उसका हो जाए बॉर्डर कलर, बॉर्डर देता हूँ 1px सॉलिड और cyan। ये बटन मेरे यहाँ पे आ गया सबसे पहले तो, ठीक है। और इसका फॉन्ट का कलर भी सेम रखना है बटन की तरह, तो यहाँ पे कलर रख दो सेम वाला, ये वाला। सबसे पहले तो सेम ही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज आपके पास क्या है, इसकी विड्थ दे दो। मैंने इसका फिलहाल विड्थ दे रहा हूँ रिस्पॉन्सिव करने के लिए, तो मैंने इसको 100% दे दी फिलहाल के लिए। तो ये बटन आपका पूरी जगह ले लेगा, सही है, पूरी जगह ले ली। और हमें जो बटन चाहिए वो मिड में सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का चाहिए, ऐसे ही है। तो रिस्पॉन्सिव हमें बटन बनाना है, तो इसको सिंपली यहाँ पे लो कॉलम,
और कॉल एमडी दे दो यहाँ पे 6, इसको उसके अंदर रख दो फिलहाल, जो कि अभी सेंटर में नहीं आएगा। और कोई मुझे बता सकता है मैं इसको सेंटर में कैसे लेके आऊंगा? कार्ड बटन बड़ा है अभी। जी मैं बोल रहा हूँ कि ये देखो मैंने बटन तो छोटा कर दिया, बटन ये रहा हमारा, नजर नहीं आ रहा यार, तुम लोग की नजरें खराब है। ये देखो ये लो बटन ये रहा, अब नजर आ गया बटन लोड मोड का। ये बटन मेरा चला गया कॉर्नर पे, मुझे लाना है सेंटर में, सेंटर में मुझे लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा? मार्जिन लगाएंगे, मार्जिन कौन सी मार्जिन लगाएंगे? फिलहाल मैं बटन को तुम लोग को दिखा दूं सही से, तो मैं इसको बोलता हूँ M-5। अभी फिलहाल मैं तुम्हें बटन लगाने के लिए दिखाने के लिए ला रहा हूँ, वरना नीचे बिल्कुल बटन चिपका हुआ है, तब बटन नजर आ रहा है, बीच में आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बटन है ये बिल्कुल सेंटर में लाना है, सेंटर में। तो इस सेंटर में कैसे आएगा? क्या दूं? टैक्स अलाइन दे दूं? यहाँ पे मैं आया और यहाँ मैंने लिख दिया टैक्स डैश सेंटर। टैक्स अलाइन सेंटर का मतलब यही होता है, टैक्स सेंटर लिख दो, क्लास और बूटस्ट्रैप लिख दो। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, हो गया मेरा सेंटर में भी बटन आ गया है। अलाइन आइटम इधर इसी में क्लास दूं, अलाइन आइटम सेंटर, सेव किया, रिफ्रेश किया, सेंटर में आ गया। ऑफसेट से, ऑफसेट से भी हो जाएगा। ऑफसेट से क्या देंगे बताओ? मार्जिन लेफ्ट दे दूं यहाँ पे, मार्जिन राइट दे दूं, MR सेंटर में लाना बटन मेरे को बिल्कुल। हाँ MX ऑटो, क्या कहाँ 5 के रखेंगे ना छोटा है आपके पास। MX ऑटो से सही बोला है, यहाँ पे MX ऑटो लगाओ और डैश 0 ऑटो कर दो उसको। ठीक है MX डैश ऑटो, और इसको करो रिफ्रेश, और ये देखो तुम्हारा बटन सेंटर में आ गया। कलर चेंज कर दूं यार, चलो तुम लोग की बात मान के मैं कलर चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर दे दो, सबसे खतरनाक कलर देता हूँ, और बोलो। और ये लो सही है, आप नीचे हो जाओ। तो ये तुम्हारा बटन सेंटर में आ गया। ठीक है, तो MX ऑटो देने से आपकी जो जो भी आपका कॉलम है वो सेंटर में आ जाता है, तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट आपके पास क्या है? आपको फुटर बनाना है, और हमारा बटन को ज्यादा बड़ा हो गया, तो छोटा कर दो, 4 कर दो। पैडिंग ज्यादा दे दो टॉप और बॉटम से, तो तब भी हो जाएगा। मैं यहाँ से पैडिंग देता हूँ, सही है। और थोड़ा और बड़ा करना है तो उसको और बड़ा कर दो, ये और बड़ा हो जाएगा। इसका आपके पास टेक्स्ट अलाइन जो है वो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर हुआ हुआ है, तो यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर कर दो इसको, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर, तो टेक्स्ट भी जो है वो कैपिटल मांगेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों की वजह से मैंने रेड कलर किया, वरना मैं रेड कलर नहीं करता। ठीक है, अब आपके पास लास्ट जो बचा है वो क्या बचा है, जो बहुत ही खतरनाक लोड मोर पे ये लोड करके लेके आएगा। और हाँ, ये तो डेटाबेस वाला काम करेगा, मैं तो नहीं करूंगा। नहीं, सही है। आपके पास अब फुटर बचा है, तो फुटर का यहाँ तक बना लेते हैं। अगर यहाँ तक बनाएंगे तो बाकी नीचे वाला सेम है। या पूरा फुटर बनाओ, फुटर पूरा बनाऊं या सिर्फ यहाँ तक बना दूं? यहाँ तक बना दूं, अब बाकी आप लोग अपना काम कर लीजिएगा जो दिल करे उसका। फुटर और विंडो भी हमारी अपडेट पे हो गई। अच्छा जी, फुटर है मेरे पास ये वाला, तो सिंपली फुटर ले लिया और यहाँ से मैंने कंटेनर दे दिया, और कंटेनर की स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ड्रॉ दे दिया, और आपके पास है कितने कितने हैं? 2 लिख के दिखा दूं? अरे ये है कितने, ये बताओ सही। कितने कितने कॉलम दूंगा फुटर में? डिवाइड करना मैंने इसको 3, इसको भी 3,
टोटल 3 है। हाँ, 3 और 3 6 हो गया, उसको 6 कर दो पूरा, ऐसे ही बोल रहे हो। ऑल MD यहाँ पे मैंने कर दिया 3, और आपके पास सबसे पहले एक अदर टेक्स्ट है, यहाँ पे दे दो। उसके बाद बाकी आपके सारे लिंक्स हैं आपके पास, तो इसको हमारे पास ये हेल्प सेंटर है। हाँ जी, आ गया। सही है। आपको ये बुलेट के निशान खत्म करना है, डायरेक्ट यहीं से भी खत्म कर सकते हो, या तो सीधे से खत्म कर लो, आपकी मर्जी है। अगर बूटस्ट्रैप से खत्म करना है तो यहाँ पे लिख दो लिस्ट अनस्टाइल, लिस्ट अनस्टाइल लिखोगे और आपके पास जो है वो ये डॉट खत्म हो जाए। जी यार, ये लो यार, जाओ ले लो, मना नहीं किया मैंने, ले लो यार। सही है, ये हो गया आपके पास। अब इसके स्टाइलिंग चेंज करनी है तो इसका स्टाइलिंग भी चेंज कर लो साथ में। तो सिंपली फुटर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ सीजर्स में आता हूँ और यहाँ पे फुटर, और यहाँ पे दे दो विद 100%। और सबसे पहले उसका बैकग्राउंड कलर भी है साथ में, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ एक अदर, नहीं ये बोला, ये वाला कलर। सही है, एक ये हो गया। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या है, आपका टेक्स्ट ऊपर चिपका हुआ आ रहा है, तो उसको यहाँ से पैडिंग दे दो साथ में। तो यहाँ पे मैं दे दी पैडिंग, लेफ्ट और राइट से 0 रख दिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास सारे कलर व्हाइट कलर में, यहाँ पे तो यहाँ पे पहले दे दो कलर व्हाइट। तो फिलहाल तो ये वाला हमारा व्हाइट होगा। नेक्स्ट आपके बचा नैप लिंक्स, तो इसको भी कर ले यहाँ से। ये भी व्हाइट हो गया। और लास्ट में आपके बचा टेक्स्ट डेकोरेशन। सही है। और इसका जो है वो आपका टेक्स्ट का साइज छोटा, तो टेक्स्ट का साइज छोटा करना तो कर लो यहाँ से, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज कर लो यहाँ से अगर छोटा लग रहा है तो, और छोटा लग रहा है अगर बड़ा करना तो बड़ा करो, ठीक है, अपनी मर्जी से। और लास्ट आपके पास क्या है, इसके ऊपर होवर करोगे तो लाइन आ रही है, स्पेस देनी है, कम है, हमने ज्यादा दी है। आपके पास है, हमने ये दी हुई है, और हमारे पास ये, देख ले रहे हैं इसको। लेस स्टाइल, लेस स्टाइल, लेस स्टाइल, लेस स्टाइल, और यहाँ पे लाइन हाइट। सही है, तो हमें लाइन हाइट में क्या देना पड़ेगा, 10 पिक्स। तो कॉपी कर लो, और ये एंकर, ये इसके अंदर लगेगा LI के टैग में। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखो फुटर, और LI, और कम हो गया, ज़्यादा कर लो, और कम लग रहा है तो और कम, ज़्यादा कर लो, 20 कर लो। सही है, ये लो यार, कम कर लो, मैं तो आप ही के ऊपर चल रहा हूँ, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, ये लो 18 कर दिया बस। नहीं कोई मसला नहीं है, स्केल लेके आना की जगह। सही है। के बाद आपके पास बचा क्या, पता है होवर में लाइन चाहिए, तो होवर में लाइन लगा दो, कॉपी कर लो यहाँ से, और यहाँ पे दे दो होवर और टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। कलर वाइट करना था, कलर वाइट कर दो।
ओवर ना पे ना भी दो तब भी कलर वाइट हो जाता है। सही है, लाइन भी आ गई, कलर वाइट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसी के सामने एक और है। यहाँ से टॉप मार्जिन दे दो क्योंकि हमें उसमें गैप भी दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे दिया एम्प्टी डैश का। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या बचा, ये वाला साइड में, इसी को यहाँ से कॉपी कर लो जो कि हमने इतनी मेहनत से बनाया है। ठीक है, लिंक वही है, बस लिंक चेंज कर लेना आप। अब इसके ऊपर गैप आ रहा है तो गैप खत्म करना चाहते हो तो यहाँ से गैप भी दे दो। ऊपर गैप, बल्कि इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा है तो यहाँ से इसको भी मार्जिन टॉप दे दो। ये तो है नहीं, ठीक है। सही है, अगर ज़्यादा लग रहा तो कम कर लो। ठीक है, अगली चीज़ आपके पास एक ही अदर पिक्चर है, और एक ये पिक्चर है, और एक ये डाउनलोड का लिंक है। इसमें हाँ लिंक नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है। एक इमेज ये होगी, एक इमेज ये है, और एक इमेज ये। ऑल MD6 एक, ये रही हमारे पास इमेज। कॉपी करना यहाँ से, यहाँ पे लगा दो IMG। सही है, अगर ज़्यादा बड़ी तो छोटी कर लो उसकी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये गलत लोगो है, दराज का टेक्स्ट। हाँ भाई, सही है, लोड नहीं हुई होगी यार तो। हाँ, लोड नहीं हुई थी। तो मेरे पास यारी पिक्चर आ गई ये रही। और उसके बाद आपके पास क्या चीज़ है, टैक्स है और ऊपर से गैप भी है। ठीक है, तो ये टैक्स यहाँ से ले लेते हैं हम। और लास्ट में आपका दोबारा यही है। तो एक ये आ गया टैक्स, और गैप आ रहा है तो गैप यहाँ तक खत्म कर दो, यहाँ पे क्लास देके हम दे दो। ऊपर गैप ज़्यादा देना तो यहाँ पे गैप ज़्यादा दे दो, या तो यहाँ पे पैडिंग टॉप दे दो, या तो इमेज में मार्जिन टॉप दे दो, वो आपकी मर्जी है। सही है, अगर अगर बिल्कुल इक्वल लाना है तो फिर CSS अपनी PX में जितना देना चाहो दे सकते हो। और क्या आपके पास ये तीन इमेजेस हैं। इमेजेस निकाल लो। अरे बाप,
तो कुछ हमारे पास एक ये इमेज मिली है, सही है। तो इसको सेट कैसे करें? सही है, तो पाकिस्तानी हर चीज़ का जुगाड़ होता है आपके पास, तो आप इसको इस तरह करके निकाल लो। अगर सही से क्रॉप करोगे तो फिर सही से अच्छी आएगी। अभी भी गलत हो गया। नहीं हो रहा इधर में। मैंने कहा तुम लोग बोलोगे सर पिक्चर सही से आपने क्रॉप नहीं करी। लो भैया, चलो भैया अब सेम कर दिया मैंने तो। बस अब आप कोई मसला नहीं होगा आपका। सही है, अब परफेक्ट आ गई। ठीक है, इसको सेव कर लो यहाँ से। और हमारे पास जो सेव है वो है डॉक्यूमेंट। सही है, एक ही मैं ले रहा हूँ, बाकी मैं क्रॉप करना नहीं चाह रहा भैया। तो आप लोग मेहनत कर लेना। रॉ ले ली, और रॉ के अंदर मैंने कॉल 3 से चाहिए मेरे को, तो मैंने फोल्ड किया। इसका रिस्पॉन्सिव बहुत खतरनाक होने वाला है। और यहाँ से मैंने लिया प्ले स्टोर इमेज, और यहाँ से इसको विद दे दो 100%। 100% नहीं, यहाँ पे 100 ये से। ठीक, आपका इमेज आ गई। सही है, इसी तरह इसको रिपीट कर लो यहाँ से। ये बहुत बढ़िया कॉल एम डी दिया हमने यहाँ पे इसको। हम्म, छोटा होगा ज़्यादा। 7 छोटा है और बड़ा कर दूं? सही है, तो मार्जिन ऊपर टॉप दे दो यहाँ से, तो यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दो। अगर ज़्यादा हो गया तो क्या चीज़? मार्जिन टॉप कर रहे हो बेसिकली, आर ई एम यूज़ कर रहे हो बूटस्ट्रैप खुद से। आर ई एम, आर ई एम, एक आर ई एम 16 पेज के बराबर है। ये हो गया। और आपके पास क्या बचा है भाई? ये नीचे वाला। अच्छा, ये पिक्चर लगी हुई है ना, ये पिक्चर ये सी के अंदर से निकाली है उन्होंने। ये देखो, ये ही पिक्चर यूज कर रहे हैं और उसी में सब कुछ इसको कर रहे हैं। मैं से ये नहीं पूछता उन्होंने कैसे किया ये मैसेज भी रहता है। ये ये रहता है। ये बनाएंगे ना, मैंने तो बोला ही नहीं बनाऊंगा, मैंने तो पहले हाँ, मैंने उसका भी बोला था कि ये बनाना है। ये बनाना है यार, बनाना है। अच्छा, ज्यादा नीचे आ गए देखो, गायब हो गया। और ये बीच में आ रहा है, ठीक है। वो एक्टिव कर रहा है, वो स्क्रोल पे लगा हुआ है। जैसे अब देखो, ये है आपके पास, देखो दराज मॉल, तो दराज मॉल आपको खुला हुआ है, तो दराज मॉल पे कलर हो गया। ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। अब इसके बाद आपके पास देखो, जस्ट ये जस्टिफाई बाय ये आ गया। और लास्ट में आपके पास वो गायब हो गया। ठीक है, फिलहाल इसको बना लेते हैं, इसका कलर वगैरह हम कल से अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि आधा घंटा पड़ा हुआ है। अच्छा जी, हमारे पास इसको बनाना है। तो इसके बाद हमारे पास 4 आइकन है। 4 आइकन ले लें यहाँ पे। सही है, फुटर नीचे और तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, बाकी सेम चीज़ है वही है। इतनी मेहनत करके दराज वाले ने बनाई थी, चलती है वो चलती है। तो इसको मैं देता हूँ, ये मेरे साइड आइकन है, तो मैं यहाँ पे साइड आइकन लिख देता हूँ। और साइड आइकन के अंदर मेरे पास 4 आइकन्स होंगे।
जो कि आपके पास आइकन है एक, ये पता नहीं फ्लैश व्हील फायर। तो हमारे पास फायर में कुछ इस तरह का फायर आया है। ये वाला लगा दें, कुछ तो चेंज करे दराज का। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आइकन ले लिया। आइकन लेने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आइकन आइटम के नाम की क्लास बना देता हूँ, सारा कुछ इसमें IFAS FA, और यहाँ पे अपनी वो वाला आइकन का क्लास होगा। सही है, सेव करो इसको और चेक करो कहाँ पे आ रहा है भैया। आपके पास ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। सही है, ये रहा। जूम कर दूं और नजर नहीं आ रहा था किसी को। सही है भाई, ये रहा आपके पास, ये रहा आइकन है। अच्छा, नीचे वाला गैप आ रहा है, ये गैप इसकी वजह से आ रहा है कि मैंने यहाँ पे ये बना के रखा था तो इसमें डाल। सही है, तो आग आ गई हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक अदद बैज है। बैज को कहाँ से ढूंढेंगे? बैच, बैच और बैच। हमारे पास ये इस तरह का कोई बैज आ रहा है। ये वाला, ये वाला लेना है। आइकन आइटम, ये हो गया। और आपके पास लास्ट में दो आइकन और रह गया, कौन सा रह गया भाई? ये कैटेगरी और एक यूजर वाला। कुछ है यहाँ पे इस तरह का? नहीं है। ग्रिड का आइकन देखो यहाँ पे है या नहीं? सही है, मतलब एक आइकन तो सेम मिल गया। आइकन, आइकन IFAS FA, ये हो गया। और लास्ट में आपके पास यूजर वाला रह गया। कॉपी कर लो, पेस्ट करो और यहाँ पे लिख दो डैश यूजर। फिलहाल हमारे पास चार आइकन आ गए वाले। सही है, इसको सेट करना है तो सेट कर लेते हैं। तो क्लास को कॉल किया, यहाँ से CSS में आओ और का ग्रे कलर है और आइकन का भी कलर थोड़ा चेंज है और बॉर्डर भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बॉर्डर दे दूंगा 1px सॉलिड और यहाँ पर हो जाएगा वाइट। बैकग्राउंड कलर दे दो भाई सेम जो उस पर हुआ है। और पैडिंग दे दो थोड़ी। फिलहाल आपका इतना बड़ा आएगा, ठीक, उसकी मसला नहीं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आइकन का कलर चेंज करना है, तो आइकन का कलर भी चेंज करते हैं यहाँ से। सही है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसकी विड्थ बहुत बड़ी होगी, विड्थ छोटी करनी तो वो भी कर देना मैं यहाँ से। यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसको बोला कि इसकी जो विड्थ होगी वो विड्थ हो जाए, नहीं नहीं आता होगा 50 भी ज़्यादा है, तो इसकी यहाँ और छोटी कर दो, 30 कर दो। ठीक हो गया। और इसके यहाँ पे साथ में तो पोजीशन फिक्स,
और आपका हो जाएगा लेफ्ट से 20 px का गैप, और टॉप से हो जाएगा ये रहा हमारे पास शेयर आइकन, और ये देखो टॉप को 50% कर दूं, सेंटर में चाहिए, लेकिन सेंटर में है नहीं, मैं पहले बता दूं। ये लो, बस। और बोलो, ये लो 60%। सही है। अच्छा, टैक्स अलाइन सेंटर कर दो, टैक्स आइकन सेंटर में नहीं है तो साथ में यहाँ पे टैक्स अलाइन सेंटर भी कर दो उसको। तो ये आइकन सेंटर में आ जाएगा। अब इसमें एक मसला क्या है कि आप इस पे होवर लाओगे तो ये आ रहा है, तो होवर करने पे टेक्स्ट भी आ रहा है साथ में, और कलर भी चेंज हो रहा है, एनिमेशन के साथ ही आएगा, तुम टिकट नहीं करो। ओवर में सबसे पहले कलर चेंज कर देते हैं उसका आइकन का, तो रिफ्रेश किया और ओवर पे आइकन कलर चेंज, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास, कि आपके पास ओवर पे आना चाहिए क्या, टेक्स्ट। इसको लाने के लिए हमारे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे और का स्पैन का टैग लगाया, और यहाँ पे लिख दिया हमने सबसे पहले तो इतना कर दिया, और इसको करें यहाँ से रिफ्रेश, और देख लेते हैं किस तरह आ रहा है। ये नीचे आ रहा है क्योंकि हमारी भी छोटी है, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करो, और इसको बोल दो कि यहाँ पे जो आपका स्पेन है, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसको दे दो पोजीशन रिलेटिव, और इसको दे दो पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से कर दिया 0, और टॉप से भी कर दिया फिलहाल 0। और इसको डिस्प्ले विद दे दी इसको, आ गया, और इसकी विद और ज़्यादा कर दो, और टॉप से यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 50%। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्सिस कर दिया 50%। पहले इसको मैं नॉर्मल ला के सेट कर देता हूँ, फिर ओवर पे हाइट कर दी। लेफ्ट से करना, लेफ्ट और राइट से करोगे तब एक्स लगाओगे, अगर टॉप और बॉटम से करना है मतलब टॉप और बॉटम से तो फिर वाई लगेगा। अच्छा, माइनस, सही। अच्छा जी, लास्ट में आगे बचा बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा दो साथ में वही वाला, जो कि हमारे पास ये वाला बैकग्राउंड कलर है। सेव किया, रिफ्रेश किया, और बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर अप्लाई तो हो गया, लेकिन उसकी पैडिंग उसमें देनी पड़ेगी। पैडिंग हमने कितनी दी है इसको, 5 px, यहाँ पे साथ में 5 px की पैडिंग देगा आगे इस तरह, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि होवर पे दिखाना है, और वैसे नॉर्मल नहीं दिखाना।
तो इसको हमने दिया हुआ है पोजीशन, इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे सिंपली कर दो, सबसे पहले इसको कर दो ओवरफ्लो हिडन, सही है। और साथ में एनिमेशन के लाना आपको, तो यहाँ पे लगा दो ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड और बस, और यहाँ पे इसको कर दो 0। ये भी टेक्स्ट जो गायब हो रहा है इसको भी गायब कर देंगे साथ में, इसको कर दो ओपेसिटी। अब इसको इस पे चला के देख लेते हैं ओवर पे, तो सेम चीज़ आपको यहाँ से कॉपी और पेस्ट, और आपके पास पेन है और देख लेते हैं चलता है नहीं चलता है। ओपेसिटी 1 और इसको कितने किया था हमने, 150 हो गया। ये लो, अभी एक ही पे लगाया तो उसके नीचे क्या करूँ मैं, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन लगा सकते, तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो ओवर लगाया इस पे। ड्रॉप डाउन तो मैंने यहाँ पर करवा दिया, दोबारा रिपीट करवा सकता हूँ, बना हुआ ऐसे ही चाहिए, बना ही वैसे, ऐसे ही बना हुआ, ठीक है। देखो ओवर पे देखो रहेगा, बाकी के ऊपर सेम पे लगा दो ये वाली चीजें। आज मुझे लगा था मैं गया, कुछ भी यूज नहीं करो, खाली छोड़ो, सही है ना, टाइम बचाने के लिए बोलो, टाइम बचाने के लिए कर रहे हो तुम। मेरे पास तो खैर एक दो ही है इंस्टॉल, एक आप मेरे पास है लाइव सर्वर और एक है सायस लाइव सर्वर, सैस 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 लाइव सर्वर बेसिकली आपके पास CSS का एडवांस वर्जन है वो, तो हाँ वो सर्वर के बगैर चलती नहीं, इसलिए मैंने उसकी एक्सटेंशन सॉल्व की है, ठीक है भैया। ओवर इफेक्ट आ गया इसका, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना। और क्या रह गया भाई इसमें, अब इसका रिस्पॉन्सिव चेक करें भाई। पूछो, मैंने बोला जब जावास्क्रिप्ट करेंगे काम करेंगे, मैंने तो मना नहीं किया। जावास्क्रिप्ट बाकी है, सारी जावास्क्रिप्ट बाकी है, तो कितनी सारी जावास्क्रिप्ट पर रहता है। हाँ सेकंड पेज भी है जी, उसमें चीजें आ रही हैं। हाँ कहाँ पे है, लो भाई ये हैंग हो गई भाई, माशाल्लाह भैया। लैंग्वेज कन्वर्टर भाई, ये हाँ तो क्या करूं, ये जावास्क्रिप्ट पे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा यार, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा तुम ये बोल रहे हो ये उर्दू में कैसे लिखेंगे, मैंने कहा ये पूछ रहे हो गए, सही है, तो ये भी कर देंगे हाँ। और बोलो, बाकी ये चीज रह गई आपकी, ये रहता है, तो ये भी कर देते हैं यार। किस चीज का, अच्छा लो, हेडर की पोजीशन फिक्स चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिख दो स्टिकी टॉप, ऊपर हेडर आपका फिक्स आएगा। हाँ तो वो आएगा ना, क्या है ना। अच्छा वो गायब करना है, वो भी गायब कर देंगे। और बोलो, अच्छा वो देखो थोड़ी देर के लिए है, यहाँ तक है, उसके बाद गायब हो रहा है, सही है। तो ये भी जावास्क्रिप्ट में लगाना पड़ेगा मुझे। नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ था इसके नीचे, ये ना, हाँ तो मैंने बोला तो नए बार में और भी नीचे लिखा हुआ आएगा। आओ ये भी करते हैं, अच्छा आपके पास ये रह गया, ये बना देते हैं भाई। ये रही देखो,
1 2 3। एंकर है, ये भी एंकर है। क्या बस कर दूं? कौन कौन बोल रहा है बस कर दो यार? यार लिख तो मैं रहा हूँ, बोल भी मैं रहा हूँ, दिमाग भी मैं खर्च कर रहा हूँ। चलो मैं रोक देता हूँ, रुक जाओ।